Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika Tyagi and we are on our pharma series. आज हम पढ़ने वाले हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में. Alright, so starting with our topic, एनाल्जेसिक्स से हम क्या समझते हैं? It is made up of two words, an and algesic. An मतलब absence of something and algesics comes from a word algesia which means pain. तो मतलब pain का absence. That means analgesics are simply painkillers. Starting with algesia, that is, I told you, pain, it is an ill-defined, unpleasant sensation, usually evoked by an external or internal noxious stimulus. एक ill-defined, unpleasant सा sensation होता है, which can either be evoked by an external or an internal noxious stimulus. It is basically a warning sign and primarily protective in nature. Coming to analgesics. A drug that selectively relieves the pain by acting on CNS or on peripheral pain mechanisms without significantly altering the consciousness. मतलब ये एक ऐसी ड्रग है जो हमारे या तो CNS पे एक्ट कर रही है या फिर हमारे पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पे एक्ट कर रही है और पेन को रिलीव कराती है विदाउट सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग द कॉन्शियसनेस. मतलब कॉन्शियसनेस को ऑल्टर नहीं करती है. ऑलराइट. अब जो हमारे एनाल्जेसिक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो ओपियोइड होते हैं या फिर नॉन ओपियोइड होते हैं. ओपियोइड को हम बोलते हैं नार्कोटिक या फिर मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स, और नॉन ओपियोइड को हम बोलते हैं नॉन नार्कोटिक, एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स और एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. स्टार्टिंग विद द एनसेड्स एंड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स. जो हमने पीछे एक मेजर क्लासिफिकेशन पढ़ा था एनाल्जेसिक्स का, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं और एक एनसेड्स होते हैं. जो हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, दे आर बाउंड टू हैव सम फिजिकल डिपेंडेंसी, वेयर एज एनसेड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पेशेंट कोई फिजिकली उस पर डिपेंड हो जाता है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो हम एनसेड्स का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. दे डू नॉट सप्रेस सीएनएस, दे डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस एज आई जस्ट टोल्ड यू. They have no abuse liability. Physical dependence नहीं है, इसीलिए कोई abuse liability भी नहीं होती है. Particularly effective in inflammatory pain. ज्यादातर inflammatory pain के लिए काम आते हैं. Now, the point to remember is that they act primarily on peripheral pain mechanism, but also in the CNS to raise pain threshold. ये मेनली पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं और सीएनएस पे भी वर्क करते हैं. सीएनएस पे क्या वर्क करते हैं कि जो पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है ना, उसको इंक्रीज कर देते हैं. ऑल्सो एनसेड्स आर द मोस्ट कॉमन ओटीसी ड्रग्स. ओटीसी ड्रग्स मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के एक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं. अब आता है हमारा एनसेड्स का मेजर क्लासिफिकेशन. नाउ द एनसेड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. First, the non-selective COX inhibitors, then comes the preferential COX-2 inhibitors, then selective COX-2 inhibitors, and then comes the analgesic antipyretics with poor anti-inflammatory actions. जो हमारा non-selective COX inhibitors है, इसके लिए एक mnemonic है speak for people. Speak for people. एस से हमारा सैलिसाइलेट्स, पी से हो गया प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, देन ई इज फॉर इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ए स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स. नाउ के इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर mnemonic. Then comes the F. F is for phenamate. And then comes the P, pyrazolone derivatives. अब सैलिसाइलेट्स में हमारा आता है एस्पिरिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारा आता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लर्बिप्रोफेन. फेनेमेट में आता है मेफेनिमिक एसिड. इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है पायरोक्सिकम एंड टेनोक्सिकम. एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है केटरोलैक, इंडोमिथासिन एंड नाब्यूमिटोन. And pyrazolone derivatives comprise of phenylbutazone and oxyphenbutazone. Our second group of drugs is preferential COX-2 inhibitors. इसमें हमारे ड्रग्स आते हैं जैसे कि निमोसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक. देन कम्स द सेलेक्टिव COX-2 inhibitors. इन सबके बाद में हमारा कॉक्सिब आता है, like celecoxib, etoricoxib, parecoxib. And then comes the fourth and the last group of drugs, that is analgesic
एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस। इसके हमारे 3 सब डिविजन्स हैं। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव्स दैट कंप्राइज ऑफ पैरासिटामोल, then pyrazolone derivatives that comprise of metamizole and propionazole. Then comes the benzoxazosine derivatives that comprise of nifopam. Now this classification wala table is very important. You have to remember this. ठीक है, तो अब हम बेसिक से एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं एनसेड्स का। एनसेड्स कैसे काम करता है। अब हम एक एकदम बेसिक सा केमिस्ट्री समझते हैं कि जो हमारा एरिकिडोनिक एसिड होता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसको हम कॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है वो 2 तरह का होता है, COX-1 and COX-2. जो COX-1 होता है that is constitutive isoform and it has a housekeeping function. जो हमारा COX-2 एंजाइम है that is inducible isoform and it is present in minute quantities. अब हमने देखा कि जो हमारा कॉक्स एंजाइम था वो एराकिडोनिक एसिड को पीजी में, प्रोस्टासाइक्लिन में और थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट कर रहा था। अगर हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट करते, इस एंजाइम को काम ही ना करने दे किसी तरह, तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का तो सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑन विच आर एनसेड्स वर्क। वो हमारे जाके कॉक्स को इनहिबिट कर देते हैं। अब ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाते हैं तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो ही नहीं पाता। Thus, there is an inhibition of prostaglandin synthesis. अब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो रुक गया है। अब उसकी कुछ बेनिफिशियल एक्शंस होते हैं और कुछ उसकी शेयर टॉक्सिसिटीज होती है, मतलब कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है, मतलब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बन ही नहीं रहा है तो देयर विल बी एनाल्जेसिया, मतलब पेन रिलीविंग सिचुएशन। एंटीपायरेसिस मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, बुखार जिसको बोलते हैं ना, फीवर। तो एंटीपायरेटिक्स जो हमारी ड्रग होती है वो हमारा बुखार उतारने का काम करती है, लाइक उससे फीवर में रिलीफ मिलता है। तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ एंटीपायरेसिस। देन इट आल्सो हैज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन एंड इट हेल्प्स इन द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। अब ये सब हो गए हमारे बेनिफिट्स। अब इसका क्या क्या नुकसान है। देयर इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज, there are also chances of bleeding due to the antiplatelet function, delay or prolongation of labor, and asthma and anaphylactoid reaction in susceptible individuals. ये सब हमारे हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ पीजी सिंथेसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा एनाल्जेसिया किसको बोलते हैं, मतलब एन एंड एल्जेसिया मतलब पेन किलर। एल्जेसिया के बारे में पढ़ा, एल्जेसिया की डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज पेन। Then analgesics की definition पढ़ी, that are the painkillers actually. Then we read about the analgesics का broad classification, opioid analgesics and the NSAIDs. Then coming to the NSAIDs specifically, NSAIDs की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि CNS को सप्रेस नहीं करता है, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता है, इसी वजह से उसका कोई अब्यूज लाइबिलिटी नहीं है और पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेटरी पेन में काम करता है। अब पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पे प्राइमरीली काम करता है और सीएनएस पे भी करता है। कैसे, पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है और ये एक मोस्ट कॉमन ओटीसी ड्रग है। देन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स थे, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। नॉन सेलेक्टिव के हमने 6 सब टाइप्स पढ़े जिसका हमने एक निमोनिक भी बनाया, स्पीक फॉर पीपल, जिसमें के का कोई रोल नहीं है। देन हमने पढ़ा मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एनसेड्स। एनसेड काम कैसे करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके, जिससे हमारा पीजी का सिंथेसिस नहीं हो पाता। उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। All right, till here we have read everything basic about the NSAIDs. अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना फार्मा में, तो सबसे पहले क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया हमने, लाइक अभी मोटा मोटा उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, मेजर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। अब क्या होता है ना कि उसके अंदर जितने ड्रग्स आते हैं ना उनके बारे में एक एक करके पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा ड्रग है एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारा आता है सैलिसाइलेट्स के अंदर। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ड्रग पढ़ेंगे उसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे, उसका यूजेस पढ़ेंगे,
उसका फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, देन वी विल रीड अबाउट इट्स एडीआरस, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, मतलब उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल नहीं वो ड्रग देना होता है, एंड देन वी रीड अबाउट द ड्रग इंटरैक्शंस। ठीक है, तो हमारा एनसेट्स का सबसे मेन ड्रग है एस्पिरिन। कभी एग्जाम भी आता है तो उसमें एस्पिरिन ही लिखने के लिए आता है मेनली, तो अभी हम एस्पिरिन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारा जो नॉन प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स थे, इसमें हमारा सैलिसिलेट्स वाले ग्रुप का एक ड्रग था एस्पिरिन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ द होल एनसिड्स वाला चैप्टर। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सैलिसिलेट्स है उसके अंदर हमारा आता है एस्पिरिन। अभी एस्पिरिन क्या है ना, ये प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग का मतलब क्या होता है कि ये अपनी पूरी क्लास ऑफ ड्रग्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो बाकी सब ड्रग्स की प्रॉपर्टीज भी वही होती है। Then it is a salicylate, as I told you earlier. Aspirin is a derivative of acetyl salicylic acid. It is rapidly converted into salicylic acid from the acetyl salicylic acid. अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, कैसे काम करता है। इट इनहिबिट्स कॉक्स इरिवर्सिबली, मतलब जो भी हमने कॉक्स एंजाइम के बारे में पढ़ा था उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है, thus causing PG synthesis inhibition. प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। नाउ कम्स इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। इसका काम क्या क्या है। इट इज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेसिस, एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटी-थ्रोम्बोटिक एंड क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। सब अभी पढ़ा ही है। नाउ कम्स इट्स यूजेस। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेसिस, acute rheumatic fever, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एंड पोस्ट स्ट्रोक। फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे वर्क करता है। इट इज रैपिडली अब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इसका जो वाटर सॉल्युबिलिटी होता है वो बहुत पुअर होता है। रैपिडली डी एसिटाइलेटेड टू रिलीज सैलिसाइलिक एसिड। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है इट इज 80%। प्लाज्मा हाफ लाइफ है हमारा 15 से 20 मिनट तक का। इट फ्रीली क्रॉसेस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर जाता है। देन इट इज एक्सक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। इट माइट कॉज एज्मा और राइनोरिया, सैलिसाइलिज्म, also causes peptic ulcer diseases, intestinal blood loss, Reye's syndrome, idiosyncrasy, noise or tinnitus, dizziness, vertigo, impaired hearing and vision. अब जो हमारा एडीआर है ना, इसका एक निमोनिक है। इफ यू माइट हैव नोटिस, जितना भी इसका एडीआर है ना, इनको एक मैंने स्पेसिफिक पैटर्न में लिखा है, ASPIRIN। इट इज रेड एज एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के जो भी हमारे एडीआर है वो एस्पिरिन ही है, इसको इसी तरह याद करना। ए से हमारा हो गया एस्मा, सिमिलरली राइनोरिया, एस से हो गया साइलिसिलिज्म, पी से हो गया पेप्टिक अल्सर डिसीज, आई से इंटेस्टिनल ब्लड लॉस, आर से राइस सिंड्रोम, आई से इडियोसिंक्रेसी एंड एन से although it is tinnitus but noise लिखा है to make the mnemonic work, so it's tinnitus, dizziness, vertigo, impaired hearing and vision. ऐसे ही जो हमारा फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस था, I forgot to tell you, it is 5 A's. इसका निमोनिक है 5 A's. A for analgesic, A for antipyresis, A for anti-inflammatory, anti-thrombotic and arteriosus of ductus arteriosus. तो अब हम आते हैं अपना कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। किस किस पेशेंट में ये बिल्कुल नहीं देना है। पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर, बिकॉज इट कॉजेस पेप्टिक अल्सर एज वी रेड इट इन द ADRs. Patients with bleeding tendencies, patients with chronic liver disease, diabetics, pregnancy and lactating mothers. अब हम आते हैं इसकी ड्रग इंटरैक्शंस पे। वारफेरिन, नेप्रोक्सिन, सल्फोनाइल यूरियाज, फेनिटोइन एंड मिथोट्रेक्सेट। जो हमारा एस्पिरिन होती है ना, it displaces all of these drugs from the plasma protein binding sites and causes their toxicity in the body. Also, aspirin blunts the action of furosemide and thiazides. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा
सैलिसाइलेट्स में सबसे पहले आता है एस्पिरिन। प्रोटोटाइप ड्रग है, सैलिसाइलेट है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एंड इट इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड। देन हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े, जिसका हमने निमोनिक बनाया 5 A's। देन वी रेड अबाउट इट्स यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स, देन द ADRs जिसका निमोनिक बनाया था एस्पिरिन इटसेल्फ। Then we read about its contraindications and then we read about the drug interactions of aspirin. Alright, here comes the end of our slides. बाकी का chapter हम second part में पढ़ेंगे. In case of any queries, please feel free to write it down in the comment section below. I'll surely reply to them. Thank you. See you on the other side.